स्टूडेंट अब हम पढ़ने वाले हैं एल्गोरिथम जो कि हमारी डिवीजन एल्गोरिथम है, राइट, फॉर पॉलिनोमियल। देखिए इसमें क्या होता है, जो हमारा डिवीजन एल्गोरिथम है इसमें फर्स्ट वर्ड क्या है, डिवीजन। तो हमें यहाँ पे डिवीजन के बारे में जानना है कि जो आपका अलजेब्रा है, जो आपका पॉलिनोमियल है, उसमें हम जो डिवीजन है वो किस टाइप से करते हैं। तो उसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमें जाननी पड़ेगी पहले। देखिए वो क्या है। लेट्स सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जांपल। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, जैसे कि लेट्स सपोज आई एम टेकिंग, ये मैं डिवाइड कर रहा हूं। लेट्स सपोज मैं 10 को डिवाइड कर रहा हूं, राइट, और मैं डिवाइड कर रहा हूं 3 से, ठीक है। तो जिस नंबर को मैं डिवाइड कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड डिविडेंड, राइट, और जिससे डिवाइड कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड डिवाइजर। तो 10 यहां पे क्या हुआ, डिविडेंड हुआ, और जो आपका 3 है वो क्या हुआ, डिवाइजर, जिससे डिवाइड कर रहा हूं। अब लेट्स सपोज हमको पता है कि 3 3 कितने होते हैं आपके, 9 होते हैं। ये हमने यहाँ पे 9 लिख लिया, राइट। अब जो नंबर मैंने यहां पे लिखा, राइट, जिसको मल्टीप्लाई करके मैं इस डिवाइजर से इस नंबर को मल्टीप्लाई करके मैं यहां लिखता हूं, दैट नंबर इज नोन एज क्वोशिएंट, ठीक है। अब देखेंगे जब मैं यहां पे लिखता हूं तो उसके बाद हम दोनों जो ऊपर नंबर जो नीचे उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहां पे माइनस का साइन लगाना पड़ता है, राइट, साइन इसका चेंज करना पड़ता है। तो 10 में से 9 गया तो कितना, 1 बचा, राइट। जो हमारा यहां पे बचता है दैट इज रिमाइंडर। अब यहां पे एक बात जानने वाली है, आप देखेंगे कि जो 3 है वो 1 से क्या है, बड़ा है, यानी कि जो रिमाइंडर है वो हमेशा 3 से क्या आएगा, छोटा होगा, बड़ा नहीं हो सकता। सेम जो आपका डिवीजन होता है वो आपका पॉलिनोमियल में होता है, राइट। उसमें भी आपका एक डिविडेंड होगा, आपका एक डिवाइजर होगा, आपका एक क्वोशिएंट होगा, और आपका क्या होगा, एक रिमाइंडर होगा। देखिए क्या है ये डिवीजन एल्गोरिथम, दैट px, आप देखेंगे यहां पे, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं कि ये हमारा यहां पे ये आपका लिखा है, दैट इज माय डिवीजन एल्गोरिथम। px इज इक्वल टू gx इंटू में qx प्लस में rx। यहां पे जो px है दैट इज माय डिविडेंड, राइट। जो हमारा gx है वो क्या है, हमारा डिवाइजर है, और जो हमारा qx है दैट इज क्वोशिएंट, एंड ये आपका जो rx है क्या आपका रिमाइंडर है। यहां पे एक स्टेटमेंट और आप नीचे देख पा रहे हैं, वेयर rx इक्वल टू 0, या तो rx जो होगा 0 होगा, इसका मतलब वो जो हमारा जो आप देख पा रहे हैं यहां पे जो माइनस होने के बाद अगर यहां पे 0 आता, राइट, क्या था, 0 आता, तो रिमाइंडर क्या 0 होता। उस केस में फर्स्ट केस तो हमारा ये हो गया। सेकंड केस क्या होगा कि जो डिग्री ऑफ द rx, राइट, वो क्या है, दैट इज लेस देन द डिग्री ऑफ gx। gx क्या है, हमारा डिवाइजर, राइट। तो जैसे कि आपने यहां देखा कि जो आपका यहां पे नंबर आया रिमाइंडर, वो छोटा है किससे, आपके जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। यहां पे छोटे का मीन्स क्या होगा कि जो आपका डिग्री है, यानी कि मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, वो जब रिमाइंडर में कम आ जाए किससे, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि डिवाइजर से, तो उस केस में आके हम इसको स्टॉप कर देंगे, आगे फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा। सो आपका जो ये डिवीजन एल्गोरिथम है, ये आप जब भी डिवाइड करेंगे किसी एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से, सो ये हमेशा वहां पे एप्लीकेबल होगा, और हमेशा ही आप इसको वहां पे प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पे जो हमारा px है, राइट, एंड ये आपका क्या है, आपका यहां पे आपका मल्टीप्लिकेशन है qx का और किसका, gx का, राइट। सेम हम आपको यहां पे प्रूफ करके दिखाएंगे। देखिए ये क्या है, मेरा डिवाइडेंट, इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं। देखिए ये मैंने 9 लिखा है यहां पे, ये आप देखेंगे तो मैं यहां पे 9 लिखूंगा, यहां पे पहले मैं आपको 10 लिख लेता हूं, यहां पे ये 10 लिखा मैंने यहां पे। अब देखिए यहां पे क्या होगा, ये है मेरा क्या, जो मेरा डिवाइडेंट, राइट। अब इज इक्वल टू क्या है मेरा, gx, यानी कि डिवाइजर,
डिवाइजर क्या है यहाँ पे 3, ये लीजिए 3 लिख लिया मैंने, राइट। बाद में क्या है इनटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट क्या है यहाँ पे 3, ये क्या है मेरा क्वोशिएंट, राइट। ये लीजिए इनटू में 3, इनटू में 3, राइट। अब यहां पे देखिए, अब अगला साइन क्या है मेरा, प्लस में RX यानी कि रिमाइंडर। अब हम यहां पे क्या करेंगे, सेम वे में यहां पे हम प्लस करेंगे और जो 1 है 1 को यहां पे लिख देंगे, राइट। अब चेक कीजिए 3 इंटू 3 कितना होता है 9, तो दैट विल बी इक्वल टू 9 प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 10। तो जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है और जो मेरा राइट साइड है वो मेरा क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो इसी तरह से सेम जो आपका एल्गोरिथम है वो हम जो हमारा पॉलिनोमियल है उसमें भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हम जो आपका डिवीजन एल्गोरिथम है पॉलिनोमियल वाला उसको कंपेयर करेंगे जो आपका अरिथमेटिक में डिवीजन होता है। देखिए स्टूडेंट, इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने जो डिवीजन अब तक किया है वही सेम डिवीजन आप पॉलिनोमियल में करेंगे। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, इसमें भी आपका क्या होता है, एक डिविडेंड है जिसको आप डिवाइड कर रहे हो। इसमें क्या है वो 277। सेम आपका यहां पे भी है डिविडेंड, क्या है आपका 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7 जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एक डिवाइजर है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, इसमें क्या है वो 12। और यहां पे भी एक डिवाइजर है जो अलजेब्रिक फॉर्म में है विच इज x प्लस 2। ठीक है, यहां पे क्वोशिएंट आया क्या है आपका 23 जो डिवाइड करने के बाद आया आपका, राइट। यहां पे आपका क्वोशिएंट आया विच इज 2x प्लस 3, राइट। यहां पे रिमाइंडर 1 आया, यहां पे भी आपका रिमाइंडर क्या आया 1 आया, राइट। अब हम यहां पे जो आपका डिवीजन एल्गोरिथम है पॉलिनोमियल में उसको एक स्टेप वाइज हम जानेंगे क्या कंसेप्ट है हमारा। ठीक है, देखिए पहले हम एग्जांपल लिख लेते हैं क्या है हमारा जो उन्होंने किया है 2x स्क्वायर प्लस 7x, 2x स्क्वायर प्लस 7x एंड प्लस में 7, राइट। इसको डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 2 से। अब स्टूडेंट ध्यान कीजिए कि जब हम डिवीजन करते हैं अरिथमेटिक में तो हम क्या करते हैं कि जो नंबर यहां पे हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, जब हम यहां पे नंबर लिख के मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखते हैं दैट नंबर शुड बी लेस देन जो हमारा ऊपर है। आपने देखा यहां पे 12 2 जा 24 और 24 जो है छोटा है किससे 27 से। दिस इज द ओनली रूल, राइट। अब वो रूल यहां पे कैसे काम करेगा, देखिए जो आपका डिवाइजर है उसकी डिग्री क्या है 1, राइट। x की जो पावर है 1 है, यहां पे x की पावर कितनी है 2 है। सो इसमें पहला रूल क्या है कि जो आपका ये डिविडेंड लिखा हुआ है इसमें जो आपका पावर है x का जो हाईएस्ट पावर है उसको हमेशा आप पहले लिखेंगे और जो आपका बाकी है उसको बाद में लिखेंगे। देखिए ये 2 है, यहां पे 1 है, यहां पे 0। ये करने के बाद जो फर्स्ट टर्म है इस पॉलिनोमियल का क्या है हमारा 2x स्क्वायर, हमें सिर्फ उसी को एलिमिनेट करना है। यू कैन सी दैट कि हमें यहां पे वो नंबर लिखना है जिस नंबर वो अलजेब्रा लिखना है कि या फिर यू कैन सी नंबर भी लिखना है कई बार हमें कि जिसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो यहां पे एग्जैक्टली सेम आए जो ऊपर लिखा है। बाकी सेकंड को भूल जाओ अभी के लिए, यहां पे जो लिखा है उसको भूल जाओ अभी के लिए, राइट। तो यहां पे कितना है 2x स्क्वायर, तो इस x में जो आप दिख रहा है ये वाला x, इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 2x स्क्वायर आ जाए। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस x में मैं 2x को मल्टीप्लाई करूंगा, राइट, यानी कि आप देखेंगे अगर मैं x में मल्टीप्लाई करता हूं 2x तो कितना आएगा मेरा 2x स्क्वायर। अगर आपको ये सोचने में भी प्रॉब्लम हो रही है कि हाँ मैं कैसे सोचूं कि क्या मल्टीप्लाई करूं, तो यू कैन डू वन थिंग कि आप इसको लिख के इसके फैक्टर करके, फैक्टर कैसे करेंगे देखिए मैं आपको समझाता हूं अभी। जैसे कि आपने यहां पे लिखा 2x स्क्वायर, ठीक है, तो उसके फैक्टर क्या होते हैं आपके वो होते हैं आपके 2 इंटू में x इंटू में x, राइट। और जो ये है फर्स्ट आपका इसको आप नीचे लिख लीजिए x, तो ये आपका x कट जाएगा, कितना बचा आपका 2x बचा।
तो इस तरह भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि मैं यहां पे क्या लिखूं, राइट। ये मेरा फर्स्ट कंसेप्ट है जो मुझे हमेशा फॉलो करना है, एंड दैट्स द ओनली अप्रोच, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे क्या है, हमें पता है कि हमें 2x से यहां पे लिखना है। देखिए हमने यहां पे 2x लिखा, ये लिखा हमने 2x, ठीक है। अब 2x को हमने पहले x से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया हमारा 2x की पावर 2, ठीक है, इतना आ गया हमारा। ओके, नाउ सेम जो आपका यहां पे हमने जो क्वेश्चन लिखा है उसको हम इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 जा 4 यानी कि 4x, उसको हम यहां पे लिख लेंगे सेम साइन, कैसे यहां पे प्लस है तो वहां पे प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 4x। नाउ सेम चीज जो हम इसमें करते थे, हम ये करते थे इस नंबर को हम इस नंबर से हम माइनस करते थे, ठीक है। माइनस करने के लिए हम साइन चेंज करते थे, यहां पे हम माइनस लेते थे हमेशा, राइट। ऐसे हम यहां पे क्या करेंगे, माइनस लेंगे। देखिए कैसे, ये साइन हमने चेंज किया, माइनस हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, माइनस हो गया, राइट। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि जो ये फर्स्ट वाला जो टर्म था ये एग्जैक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब आपको अप्रोच समझ आए कि हमें क्या करना है, हमें सिर्फ जो यहां पे नंबर है और जो यहां पे है सिर्फ उसी पे ध्यान देना है, इसके अलावा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपका ऑटोमेटिकली आपका ये पूरा का पूरा अपने आप फुल हो जाएगा। देखिए हमने सिर्फ इस पे ध्यान दिया तो हमारा कितना 2x ये आपका हमारा एलिमिनेट हो गया, राइट। अब हमारा क्या आएगा, यहां पे देखिए क्या है 7x और 4x। 7x में से जब 4x जाएंगे कितना बचेगा आपका 3x बचेगा, राइट। तो ये हमारे यहाँ पे 0 बचा और यहां पे कितना बच गया आपका प्लस का 3x बच गया। प्लस क्यों बचेगा, क्योंकि माइनस का छोटा है और जो प्लस है वो बड़ा है। आपका अभी ये बच गया यहां पे, राइट। अब हम कैरी करेंगे, नेक्स्ट क्या है मेरा 7, तो हमने प्लस के 7 यहां पे कैरी कर लिया। अब जो अप्रोच हमने स्टार्टिंग में लगाया सेम अप्रोच हम यहां पे लगाएंगे। यहां पे क्या है आपका 3x, सो हमें इस x को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे एग्जैक्टली 3x आ जाए। तो x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियस है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पे साइन का ध्यान रखना है, यहां पे साइन क्या आपका प्लस का साइन है, राइट। x का भी कोई साइन नहीं, उसमें प्लस का साइन है, तो हम यहां पे प्लस के 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू में x क्या हो जाएगा आपका 3x, लीजिए 3x आ गया। अगेन 3 इंटू में 2 6, आपका यहां पे 6 आ गया। फिर से हम वही सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे के साइन जो आपके चेंज हो जाएंगे। ये आपका यहां से अगेन एलिमिनेट हो गया, क्या बचा आपका आपका 1 बचा। दिस इज माय रिमाइंडर। सो ये अप्रोच आपको हमेशा याद रखना है, आपको ऐसा डिवीजन देख के घबराना नहीं है। आपको सिर्फ एक ही अप्रोच है, जो फर्स्ट स्टेप आपको मैंने बताया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बाकी सब भूल जाइए, आपका अपने आप आंसर आ जाएगा। ये याद रखना है, ये क्या आपका 2x स्क्वायर, और आपका जो फर्स्ट इसमें जो अल्फाबेट है, राइट, वो क्या है आपका यहाँ पे x है, राइट। तो हमें सिर्फ इसको और इसको याद रखना है, इसके अलावा सब भूल जाना है। अब हमें इसको जो आपका x दिख रहा है किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो एग्जैक्टली सेम आए इस फर्स्ट टर्म के, दैट्स इट। इसके अलावा जो सेकंड पार्ट है आपके अपने आप वो सोल्व होते चले जाएंगे। सेम आपने यहां पे देखा कि हमने यहां पे क्या किया, जब डिवीजन किया लास्ट में कितना हमारा 3 बचा, हमने 7 कैरी किया तो 12 3 जा 36, हमारा 1 बचा। अब जो हमने डिवीजन एल्गोरिथम में पढ़ा है, इन अर्थमेटिक अगर जो आपका रिमाइंडर आया है वो छोटा है किससे, डिवाइजर से, तो फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है। अब आप यहां पे चेक करेंगे, अब नीचे 0 तो नहीं आया, राइट। अब यहां पे एक क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल आया है। कैसे, क्योंकि 1 को आई कैन राइट 1x टू द पावर 0। अब जो ये पॉलिनोमियल है इसकी आप डिग्री देखेंगे, क्या है डिग्री कितनी है 0 है, और जो आपका डिवाइजर है उसकी डिग्री कितनी है 1 है। तो जो डिवाइजर है उसकी डिग्री क्या है, ज्यादा है रिमाइंडर की डिग्री से, सो फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं हो सकता यहां पे। तो
इस तरह से हमने जाना कि कैसे हम, अगर हमें डिवाइड करना है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो हम किस तरह से यहां पे हम कर सकते हैं। अब हम डिवीजन एल्गोरिथम को विद एग्जांपल डिटेल में जानेंगे। देखिए यहां पे एग्जांपल है, क्या लिखा है, डिवाइड 3x स्क्वायर माइनस x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 5 बाई x माइनस 1 माइनस x की पावर 2 एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। राइट, डिवीजन एल्गोरिथम में पता है क्या है, तो हमें उसको वेरीफाई करना है यहां पे। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। अब यहां पे हमें जो फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि जो हमारा डिविडेंड है और जो हमारा डिवाइजर है उसको हमें पहले जो हमारा जनरल फॉर्म होता है उस फॉर्म में लेके आना है। जनरल फॉर्म में क्या होता है कि जो पहला आपका टर्म है उसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, हमेशा हाई होनी चाहिए। उसके बाद जो सेकंड टर्म आ रहा है उसकी पावर जो है वेरिएबल की वो उससे कम होनी चाहिए। तो आप देखेंगे यहां पे कैसे लिखा है, जो फर्स्ट टर्म है उसमें x की पावर कितनी है, 2 है, और जो सेकंड टर्म है उसमें x की पावर कितनी है, 3 है। तो इसका मतलब ये जनरल फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। राइट, हमें डिक्रीजिंग पावर में लिखना है, जो पावर डिक्रीज होते जाए। सेम आप चेक करेंगे इसमें भी आपका जो है वो डिक्रीजिंग पावर में नहीं लिखा है। पहले जो है x की पावर 1 है, फिर 0 है, फिर आपका 2 है। तो पहले हमें इसको जनरल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आप देखेंगे यहां पे note that the given polynomial are not in the standard form. To carry out the division, we first write both the dividend and the divisor in the decreasing order of their degree. जो पावर है उनकी डिक्रीजिंग में लिखना है। तो जब हम लिखेंगे तो किस तरह से आ जाएगा, जो पहला है क्या आ जाएगा मेरा, x की पावर 3 आ जाएगा, उसका साइन क्या है, माइनस x टू द पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। आप देखेंगे पावर क्या हो रहा है, डिक्रीज होता आ रहा है। पहले 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, और फिर बाद में 0 है। सिर्फ हमने इसका चेंज कर लिया। अब देखेंगे यहां पे क्या है, x का पावर 2 है, यहां पे 1 है, यहां पे 0 है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। राइट, अब हमें क्या करना है, डिवीजन करना है। हम एग्जैक्टली ऐसे लिखेंगे। ठीक है, डिवीजन के लिए हमने जो आपका डिवाइजर है उसको लिख लिया, जो डिविडेंड है उसको लिख लिया। अगेन यहां पे जो पावर है कितना है, x का पावर 3 है। राइट, और यहां पे जो x का पावर है वो क्या है, 2 है। अब हमें x की पावर 2 को, इसमें भी अगेन हमें फर्स्ट जो ये फर्स्ट है हमें यही देखना है सिर्फ। राइट, तो x की पावर 3 है, यहां पे x की पावर कितनी 2 है, यहां पे x की पावर 3 है। तो हमें इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमें जो मिले कितना मिल जाए, x की पावर 3 मिल जाए। ठीक है, अगेन साइन का भी हमें ध्यान रखना है। साइन क्या है यहां पे, माइनस का। तो कोई ऐसा नंबर माइनस हमें मल्टीप्लाई करना है कि यहां पे नीचे भी क्या है, एग्जैक्टली माइनस x की पावर 3 है। हमें नंबर क्या लिया, x लिया। जब x को माइनस x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस x की पावर 3 आ जाएगा। अब इस नंबर को पहले इससे किया, हम बाकी से भी करेंगे। x इंटू एक्स कितना आ जाएगा, x स्क्वायर, और x इंटू में माइनस के 1, वो प्लस का है वो माइनस का है, तो क्या आ जाएगा, माइनस के x आ जाएगा। अगेन हम डिवाइड करेंगे, आप देखेंगे डिवाइड किया हमने, डिवाइड करने के बाद हमने इसको अब सब्ट्रैक्ट करना है। अब हमारा क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे साइन हमने चेंज किया, यहाँ पे आप प्लस हो गया, माइनस हो गया, यहाँ पे आपका प्लस हो गया। यहाँ पे क्या बचा, 3x में से x गया तो हमारा 2x बचा। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया। जो फर्स्ट वाला पार्ट है आप देखेंगे ये तो हमारा एग्जैक्टली हमारा कट ही जाएगा। ठीक है, और यहां से 3x स्क्वायर में से हमारा x स्क्वायर गया तो कितना बचा, 2x स्क्वायर बचा। अब हमारे पास जो नया पोलिनोमियल है वो क्या है, वो ये है। राइट, तो हर स्टेप में हमें एक नया पोलिनोमियल मिलने वाला है यहां पे। राइट, अब देखिए यहां पे क्या है, x की पावर 2, और यहां पे क्या है, माइनस x की पावर 2। तो हमें किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जो हमारा इसके नीचे जो आएगा वो भी क्या, एग्जैक्टली सेम आए, 2x स्क्वायर। मैं किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूं, मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस में आएगा, बट मुझे प्लस में चाहिए, तो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, -2 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए -2 इंटू में माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपका क्या आ गया, प्लस का 2x स्क्वायर आ गया। ये आपका माइनस का है और ये आपका प्लस का है x, तो क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू में x यानी कि 2x बट विद माइनस साइन, -2x आया। सेम आपका 2 इंटू में 1 2 बट क्योंकि दोनों साइन क्या है, माइनस के हैं, तो जो आंसर भी प्लस होगा, तो ये आपका प्लस का
2 आ गया। अगेन हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए जो पहले पार्ट है आपस में वो कट गया। अब यहां पे क्या हुआ, जो दूसरा वाला टर्म है दोनों की वो भी क्या सेम आ गई, तो वो भी आपस में क्या हो गई, राइट, क्योंकि ये ऊपर प्लस का, ये माइनस का, ये ऊपर माइनस का और ये प्लस का हो गया, तो कट गया आपस में। अब 5 में से 2 गया कितना, 3 बचा, तो ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, क्वोशिएंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, डिवाइजर, ये हमारा डिविडेंड हो गया। अब डिवीजन हमने कर लिया, राइट। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है डिवीजन एल्गोरिथम को, राइट। वेरीफाई करने के लिए क्या होता है, हमें पता है कि जो हमारी डिवीजन एल्गोरिथम है वो क्या है। हमें यह करना है, पहले जो हमारा डिवाइजर है उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, क्वोशिएंट के साथ, और उसमें ऐड कर देना है क्या, रिमाइंडर, राइट। आप देखेंगे इन्होंने क्या किया, जो हमारा डिवाइजर था उसको मल्टीप्लाई किया किसके साथ, क्वोशिएंट के साथ, और उसमें ऐड कर दिया रिमाइंडर। जब इन्होंने ऐसा किया तो लास्ट में हमें क्या मिला, आप देखेंगे -x⁻³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5, एंड जो यहां पे एक्सप्रेशन मिला वो एग्जैक्टली सेम है जो हमारा डिविडेंड था, तो इक्वल टू डिविडेंड। इस तरह से हमने जो डिवीजन एल्गोरिथम है उसको भी यहां पे वेरीफाई कर लिया। तो इस प्रकार से हम डिवाइड करेंगे एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन से, और हम यहां पे वेरीफाई भी कर सकते हैं डिवीजन एल्गोरिथम को।